हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के इंस्पायर्ड यू यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो आपके जीवन को एक नई गति और नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब तक खोजे गए तमाम सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालात से जान सकते हैं और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग खुद को कैसे बदले, इसके बारे में जानेंगे इस छोटी सी गौतम बुद्ध कहानी के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि खुद को कैसे बदल जाए। वृंदावन के एक आश्रम में एक संत जो कहीं शिष्यों को शिक्षा देते थे। दूर दूर से बच्चे संत के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन उसे संत के आश्रम में एक नया शिष्य आता है। उसी शिष्य का स्वागत बहुत ही अच्छी तरह तरीके से करते हैं और उस शिष्य का परिचय अन्य शिष्यों से भी करवाते हैं। वह नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है। जब भी उसे मौका मिलता था तो अन्य शिष्यों का कोई ना कोई सामान चुरा लेता था। एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते समय पकड़ लेते हैं और तुरंत संत के पास ले जाते हैं और फिर संत को सारी बात बताते हैं कि वह किस तरह से उसके सामान चोरी कर रहा था। चोरी करने वाले उसे लड़के को संत कुछ नहीं कहते हैं और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। उसे लड़के द्वारा चोरी करने पर संत कुछ नहीं कहते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और फिर संत के पास ले जाते हैं और संत को उसकी शिकायत सुनते हैं। संत फिर एक बार इसे कुछ नहीं कहते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकलने पर सभी शिष्य नाराज हो जाते हैं और फिर अपना नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, यह लड़का आश्रम में नया है और यह बुरी आदतों में फंस गया है। किसी भी व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले यह जहां रहा करता था वहीं से यह आदत सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें सिखाई जाती है और यह लड़का भी एक दिन अच्छे ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूं तो वह चोरी करना कभी नहीं छोड़ेगा, कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। अगर मैं इस आश्रम में तुम लोगों के साथ इसे रहने दूंगा तो यह सुधर जाएगा। संत का बात सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी शिष्यों को समझ में आ गया कि अच्छी माहौल में रहने से बड़ा व्यक्ति भी सुधर सकता है। सभी शिष्य क्षमा मांगते हैं और उसे लड़के की सुधारने का मौका देते हैं। संत आगे कहते हैं, जिन लोगों को बुरी आदत है उन्हें सजा देने के बजाय उसे अच्छा ज्ञान दे ताकि वह सुधर जाए और अच्छा इंसान बन जाए। कभी कभी समझ में ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके बारे में अच्छे व्यवहार नहीं रखते हैं, जिससे वह सुधारने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है और यह आसानी से बिगड़ जाते हैं। और शिष्य इसलिए बिगड़ गया क्योंकि इसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा बुरे थे और उन सब से बहुत जल्दी प्रभावित हो गया था। अगर अच्छा वातावरण मिले, अच्छा संगत मिले तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। समाज में अच्छे लोग तो है ही, बुरे लोग भी हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। गुरु ने कहा, तुम सब भी नकारात्मक लोगों से दूर ही रहना क्योंकि वह तुम्हें भ्रमित ही करेंगे। तुम जितने ही अच्छे काम करो समाज के लिए, लेकिन जो बुरे लोग हैं समाज में वह तुम्हारे हर अच्छे काम में अड़चन डालेंगे। तुम्हारा मन प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलने का कोशिश करेंगे। जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे उसे समय सचेत रहना, क्योंकि बुरे लोग खुद की भला तो नहीं कर सकते हैं लेकिन तुम्हें डूबने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। और तुम जब यह सब करने लगोगे तो बुरे लोग शांत हो जाएंगे, तुम्हारे कामयाबी उसे शांत कर देगा। ऐसे बुरे व्यक्ति से तुम दूर ही रहना जब तुम्हें लगने लगे जिससे तुम रह रहे हो
जिससे तुम्हारा जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा, तो तुरंत उसे दूर हो जाना। ऐसे माहौल में रहो जहां तुम सबको अच्छे लोग मिले, अच्छे 100 मिले, जिससे तुम सब ऊर्जा से भरे रहो और अच्छे अच्छे विचार आते रहे। तू ही तुम सब जो भी अपने जिंदगी में करना चाहते हो वह सब अच्छी तरह से कर लोगी और भविष्य को भी सुधार सकोगे। तो यह थी कुछ जीवन को बदलने की बातें। ये बातें आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।